प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण सीखेंगे। बच्चों, क्रिया का अर्थ है काम। क्रिया का क्या अर्थ है? काम। जैसे तोता मिर्च खाता है, तो इसमें क्या खाता है वो? मिर्च। तो जो खाना है वो क्या है? हमारी क्रिया। बारिश हो रही है, यहाँ पर क्या है? क्रिया। बच्चा दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया। जो काम वाले शब्द हैं, जो हमें काम बताते हैं कि जैसे क्या हो रही है, क्या काम हो रहा है? अभी बारिश हो रही है, बच्चा क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो ये सब हमारी क्या है? क्रिया हैं। तो जिन सब शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया की क्या परिभाषा हुई? जिन शब्दों से किसी शब्द के करने या होने का पता चले, उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब मैं आपको कर्ता के बारे में बताती हूँ कि कर्ता किसे कहते हैं। जो काम करता है ना, जो काम करने वाला होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर एक बच्चा क्या खा रहा है? बर्गर खा रहा है। तो मैंने लिखा है अभिषेक बर्गर खाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? अभिषेक कर रहा है। तो जो कौन होगा ना, जो हमारे प्रश्न में कौन का उत्तर होगा, वही हमारा कर्ता होगा। मतलब जो भी काम को करने वाला होगा, उसे हम कर्ता कहेंगे। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुए? अभिषेक। इसके बाद मैं आपको कर्म बताती हूँ। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्ता कौन था? अभिषेक था। तो अभिषेक क्या काम कर रहा था? बर्गर खा रहा था। तो बर्गर क्या है? यहाँ पर कर्म है उसका, और खाता है क्या है? क्रिया है। तो अभिषेक बर्गर खाता है में अभिषेक हमारा कर्ता हो गया, बर्गर हमारा कर्म है, और खाता जो है वो खाता है पूरा हमारा क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अभिषेक क्या है? कर्ता, बर्गर क्या है? कर्म, और खाता क्या है? हमारी क्रिया है। तो बच्चों, क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक। स का मतलब होता है साथ, कर्मक का मतलब कर्म के। तो इसका मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ हो। उदाहरण के लिए देखेंगे, जतिन सेब खाता है। तो जतिन क्या खाता है? सेब। तो यहाँ पर जो सेब है वो हमारा क्या है? कर्म है, और जतिन क्या है? करता है, और खाता क्या है? क्रिया है। तो जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों चीज़ें होंगी, वो हमारा सकर्मक क्रिया होगा। इसमें मुख्यतः कर्म का होना जरूरी है, क्योंकि सकर्मक कर्म के साथ। ठीक है, माँ पत्र लिखती है। तो यहाँ पे पत्र क्या है? कर्म है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो हम क्या प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब हमारा कर्म होता है। अगर हमें इसका उत्तर हमें वाक्य में मिल रहा है, तो इसका मतलब सकर्मक क्रिया है इस वाक्य में। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्मक क्रिया की आप पहचान कैसे करेंगे बच्चों? वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न पूछने से अगर कोई उत्तर मिलता है, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। जैसे बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या पी रहा है? दूध पी रहा है ना। उत्तर मिल गया ना हमें से इसका। तो ये हमारी क्या हो गई? सकर्मक क्रिया है। अगर मैं बोलूँ बच्चा रोता है, तो उसमें हम प्रश्न पूछेंगे बच्चा क्या रोता है। इसका उत्तर हमें मिला? नहीं मिला, है ना। बच्चा हंसता है, इसमें हमें क्या का उत्तर मिलेगा? बच्चा क्या हंसता है। ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ, तो इसमें हमें क्या का उत्तर नहीं मिला। तो इसका मतलब इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। बच्चा दूध पी रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? आ मीन्स बिना, और कर्मक मीन्स कर्म के, जो कर्म के बिना होती है। जैसे जतिन दौड़ रहा है। जतिन यहाँ पर क्या है? कर्ता, और दौड़ रहा है क्या है? हमारी क्रिया। तो अगर इसमें हम क्या प्रश्न पूछे
कि जतिन क्या दौड़ रहा है, तो उत्तर मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। माँ हंस रही है, तो माँ क्या कर रही है, माँ हंस रही है, तो क्या हंस रही है, इसका भी उत्तर हमें नहीं मिलेगा। तो इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कर्म नहीं होता, सिर्फ क्रिया और कर्ता होते हैं। तो अब हम अकर्मक क्रिया की कैसे पहचान करेंगे? अकर्मक क्रिया की पहचान वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे बच्चा रो रहा है, क्या रो रहा है, यहाँ पे कोई भी हमारा कर्म नहीं है। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है, तो बच्चा क्या है वो। तो यहाँ पर हमें क्या का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, जिसमें हमारा कर्ता होता है। और अगर हमें क्या का उत्तर मिल जाता तो हमारा कर्म होता। ठीक है, तो कौन का अगर हमें सिर्फ कौन का उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब उसमें अकर्मक क्रिया है। बच्चों, अब सभी बच्चे देखेंगे, मैंने आपको इस वीडियो से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, इनके जवाब आपको अपनी कक्षा अध्यापिका को भेजने हैं। किसी काम का करना या होने का बोध कराने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? संज्ञा, विशेषण, काल या क्रिया। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है। तो इनमें कौन सी अकर्मक क्रिया है वो आपको बतानी है। इसके बाद इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? ए, सोहन देर तक सोता है, बी, रमा पत्र लिख रही है, सी, मैंने उसे एक पुस्तक दी, डी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन सी सकर्मक क्रिया नहीं है वो आपको छांटनी है। इसके बाद है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। अब यहाँ पर आपको ऐसा वाक्य छांटना है जिसमें सकर्मक क्रिया है। ए, हरीश बस पर चढ़ गया, बी, कैलाश छत से गिर पड़ा, सी, सतीश ने केले खरीदे, डी, राजू सदा सोता रहता है। तो इसमें बच्चों आपको सकर्मक क्रिया वाला वाक्य ढूंढना है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।